चाहे पीएम से जुड़ी खबर हो या सीएम से, पक्ष हो या विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको राजनीति से जुड़ी हर ट्रेंडिंग खबर। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप गुस्सा करके जब हम लोगों का विरोध करते हैं तो हम देहाती आदमी हैं, हमको लगता है कोई जंगाहीन में हरू झगड़ा कर रही है। हमसे लड़ना है, लड़ लो, मैदान तय करो, कहाँ लड़ाई होगी, लड़ते जाओ, लड़ लेना। संसद में किसानों के बिल पर जमकर हंगामा हुआ। इसी बीच बोलने के लिए खड़े हुए मोदी के सांसद और किसान नेता वीरेंद्र सिंह मस्त। देखिए उन्होंने कैसे मजाकिया अंदाज में अपनी बात रखी और किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे नेताओं को कैसे आईना दिखाया। सुनिए उनका ये दमदार भाषण। कोई समस्या है तो उसका समाधान क्यों नहीं कर सकते हैं? लोकतंत्र में सहमति असहमति तो होती है, लेकिन जो मैं अपने पूर्व के दो वक्ताओं की बात सुने, कांग्रेस के और आरएसपी के प्रेमचंद्रन जी के, मैं सुन रहा था। शायद इन लोगों को उस विषय में बहुत गहन जानकारी नहीं है। मैं इस बात को इसलिए कह सकता हूं कि मैं किसान हूं, इस बात को ठीक से जानता हूं, जमीनी स्तर पर जानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, मैं बार बार कहता हूं किसान के सवाल पर एक मत रहो। मैं अभी मुलायम सिंह जी से बात कर रहा था, इस बात से, मेरी बात से वो सहमत। मैं किसान हूं, इस बात को जान सकता हूं। जब 2000 रुपया खाते में किसान के जाता है तो किसान ही जान सकता है, प्रेमचंद्रन और सरदार जी नहीं जान सकते हो कि किसान को कितनी खुशी होती है। आप बताइए, कह रहे थे कि किसान को गुलाम बनाएंगे। ये हमारे अधीर रंजन जी भी कल ही से चिल्ला रहे हैं, किसान गुलाम बन जाएंगे। किसान कभी गुलाम होता है भारत का? शासन गुलाम हो जाता है, सत्ता गुलाम हो जाती है। मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं, किसान कभी गुलाम नहीं हो सकता। ये संसद की चाहे कितनी बड़ी ताकत हो जाए, जनतंत्र में संसद की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किसान को संसद भी गुलाम नहीं बना सकते हैं। ये देश ब्रिटानिया राज देखा है, ये देश मुगलिया शासन देखा है, लेकिन शासन में कभी किसानों को यह कोशिश किया कि अपने खेत में वो गेहूं बोना चाहते हैं तो कह दे कि नहीं तुम मक्का बो। किसान जब तय करता है कि मैं मक्का बोऊंगा, आलू बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, तो वही बुआई करता है। जब अंग्रेजों ने, मुलायम सिंह जी हमारे स्वदेशी आंदोलन के साथी हैं, जब अंग्रेजों ने तिनकठिया कानून बनाया और नील के आंदोलन क्यों शुरू हुए? नील की खेती करने के लिए तिनकठिया कानून बनाया। तो रक्षा मंत्री जी इस बात को जानते हैं कि तिनकठिया कानून बनाया तो वो कहा कि 1 बीघे में 3 कट्ठा खेती नील की होगी। इसी देश के किसानों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को बता दिया कि तुम देश का शासन गुलाम बना सकते हो, किसानों को गुलाम नहीं बना सकते हो। मैं अभी बलिया से सांसद हूं, उसके पहले भदोही से सांसद होता था। वहीं पाली के गोदाम था, हमारे भदोही के किसानों ने उसके नील के गोदाम में आग लगा दिया, 22 लोगों की कच्ची फांसी हो गई और किसानों ने देश को आजाद का रास्ता दिखा दिया। इसलिए जो ये कहते हैं कि किसान गुलाम हो जाएगा, वो किसान की ताकत को शायद एहसास नहीं करते। किसान की, हिंदुस्तान के किसान को ताकत को जानते नहीं। हिंदुस्तान का किसान अमेरिका का किसान नहीं है। और 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर हम खरीद सकते हैं, हम छोटे किसान नहीं है। झूठ नहीं बोलेंगे भाई, मुलायम सिंह जी हमसे सहमत होंगे कि खरीद करने वाला कौन होता है? जिसके पास पैसे होते हो ही ना खरीदेगा भाई। किसान का उत्पादन कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसे होंगे। किसान क्यों अपना उत्पादन बेचेगा? अपने उपभोग के बाद जो बचता है वो बेचता है। चंद्रशेखर जी को दस्तावेज, IMF के अध्यक्ष का चंद्रशेखर जी का दस्तावेज छिपा दिया था, ठीक है ना? हम अपने बात नहीं कर रहे, वो दस्तावेजी रिपोर्ट है, इसलिए कर रहा हूं संसद में इस बात को। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, हम स्वदेशी के साथ। सही बात है ना मुलायम सिंह जी? हाँ भाई, सही बात है। तो जो लोग स्वदेशी को, आत्मनिर्भरता को, स्वावलंबन को, स्वाभिमान को इसी संसद में बेधड़क तो नंगे कर दिए हैं, वो लोग आज हमको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये कितना विडंबना है, किस तरह की बात? हम लोग वो लोग हैं जो इस देश की जनता का भरोसा जीतते हैं। ये बिल जो आज कानून बनने जा रहा है, ये हमारे घोषणा पत्र में था। क्यों कृषि मंत्री जी, रक्षा में ये हमारे घोषणा पत्र में था। ये लोग भी घोषणा पत्र में दिए थे कि ऐसा है घोषणा पत्र में।
घोषणा पत्र पहले ऐसा दस्तावेज होता था कि घोषणा पत्र चुनाव के पहले जो जारी करते थे उस पर भरोसा देश की जनता का होना चाहिए, लेकिन घोषणा पत्र पर भरोसे का संकट किसी ने पैदा किया अधीर बाबू, तो आप लोगों ने किया। घोषणा पत्र पर भरोसा होना चाहिए देश की जनता को, हम लोगों ने ये कायम किया। 370 तोड़ा, 370 को खत्म किया, ये घोषणा पत्र में दिया था। हमने अयोध्या का राम मंदिर बनाएंगे, बैठिए पहले एक बात सुनिए, हम कानून से राम मंदिर बना रहे हैं। हमने घोषणा किया था घोषणा पत्र में कि किसानों को समृद्धि के लिए, किसानों की सबलता के लिए काम करेंगे। हमने घोषणा पत्र में ये दिया था और इस घोषणा पत्र के जनादेश हमें मिले हैं, इसलिए हम इस कानून को बना रहे हैं। जनादेश का आदर करने सीखिए अधीर बाबू। जनादेश का आदर नहीं करेंगे तो आप गुस्सा करते हैं। आप गुस्सा करके जब हम लोगों का विरोध करते हैं तो हम देहाती आदमी हैं, हमको लगता है पहले कोई जंगाहीन में लड़ू झगड़ा करेंगे, ऐसा गुस्सा करते हैं तो हमको यही लगता है। हम लोग देहाती आदमी हैं, देहात से आते हैं, इसलिए उन चीजों को जानते हैं। हमसे लड़ना है, लड़ लो, मैदान तय करो, कहाँ लड़ाई होगी, लड़ते जाओ, लड़ लेना। और लड़ते लड़ते कहाँ चले गए, हमको कहते रह गए ये सांप्रदायिक लोग हैं, हमको कहते रह गए ये किसान विरोधी लोग हैं। ये लोग मजदूर किसान विरोधी होते तो 6,000 रुपये सालाना कहाँ से दे। अभी समाप्त करते हैं, प्लीज काम कीजिए, कहाँ लेने दीजिए कि अपने से सब कर देंगे। अब हम कहने जा रहे हैं तो अब समाप्त करिए। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।